हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सत्यादि शर्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज है 1 जुलाई 2026 और आज हॉस्पिटल असिस्टेंट के पेपर का रिव्यू करने के लिए हम आ चुके हैं इस्लामिया करीमिया विद्यालय में, जहां पर आज हम फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में देखेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे किस तरह के प्रश्न रहे। तो आपको शुरू से अंत तक रिव्यू देखिएगा ताकि आपको सटीक जानकारी का पता चल सके। तो चलिए साथियों, हमारे बीच में आ चुकी हैं मैम। अभी पेपर दे के बाहर निकली हैं। आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो मैडम से पूछते हैं कि कैसा रहा इनका पेपर। इधर आ जाइए, इधर थोड़ा पास में आ जाइए। मैम, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था। कहाँ से आई हैं आप? यही सुभाष नगर परदेशीपुरा। यहीं से, परदेशीपुरा सुभाष नगर से। आप कहाँ से आई हैं? पीथमपुर से। पीथमपुर से आई हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? जब से एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तब से ही कर रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन आया तब से आप तैयारी कर रही हैं। तो तैयारी कितनी हो गई थी आपकी? सर मतलब अच्छी है, मतलब जब सत्यजी शर्मा से ही कोर्स किया पूरा। सत्यादि शर्मा से ही आपने तैयारी की है। आपने कहाँ से तैयारी की है? आपने सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी किया है। ओके, तो मतलब कैसा स्कोर रहा, यदि आप बताना चाहें इसको? मेरा तो 60 स्कोर रहा है। 60 स्कोर रहा है। आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? 87 का है। 87 के आसपास। और आपने? हाँ 80 तक करे हैं मैंने भी। आपने भी? 55 स्कोर रहा है। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं पूछ लेता हूँ, जैसे मैथ्स में से किस तरह के प्रश्न देखने के लिए मिले? मैथ्स में तो सर जैसे शंकु वगैरह और ये पूछा था, और समांतर श्रेणी के ये ज्यादा आए थे उसमें। अच्छा, समांतर श्रेणी और शंकु के प्रश्न थे। अनुपात के भी क्वेश्चन आए थे। अनुपात की एज वगैरह से कोई प्रश्न था क्या? एज से कोई नहीं था। एज से कोई प्रश्न नहीं था। लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस वो भी नहीं था। नहीं था। मतलब संख्या पद्धति से कोई प्रश्न? नहीं, संख्या पद्धति से ब्याज वगैरह का कोई प्रश्न था? नहीं, ब्याज वगैरह से। त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं था। कोई थीटा वीटा ऐसा तरह नहीं था 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे थीटा। थे? थीटा के क्वेश्चन? साइन थीटा के थे। साइन थीटा के थे। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए हिंदी में व्याकरण में क्या पूछा हिंदी है? में सर पूरा बेटा हिंदी। पूरा बैठा है हिंदी। संधि अलंकार। संधि हाँ, अलंकार और छंद पूछे क्या? हाँ पूछा था। एक मात्रिक छंद पूछा। मात्रिक छंद पूछा था। कुंडली वगैरह। अलंकार में कौन सा अलंकार पूछा? ऐसा कोई प्रश्न याद है आप? प्रेक्षा अलंकार लगाया है मैंने। मनु मानो मनो जन जानो जन, हाँ। इस तरह से देख करके। अच्छा, इसके अलावा जैसे संधि में कोई क्वेश्चन याद हो? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अलंकार से ही पूछे थे सर ज्यादा तो। ज्यादातर अलंकार से पूछे। अलंकार पूछा था और संधि पूछी थी। संधि पूछी थी। उपसर्ग प्रत्यय में था कुछ? समास वगैरह में? नहीं। समास वगैरह में वर्णमाला से? नहीं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह से? सर्वनाम से था। और एक जातिवाचक, ये जो संज्ञा, निश्चयवाचक या सर्वनाम? अच्छा अच्छा, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक दोनों आए थे। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न थे। हाँ। इसके अलावा इंग्लिश में क्या पूछा है? इंग्लिश में भी सर पूरा जो पढ़ाया है वही आया पूरा। इंग्लिश में जो पढ़ाया अपने सोनू सर ने वो सब? सोनू सर ने पूरा तो सोनू सर की इंग्लिश और अमित सर ने जो साहित्य करवाया है वो भी सब पूछा गया है। मतलब तो अमित सर साहित्य बढ़िया पढ़ाया है आपने? इंग्लिश में भी सर ऐसा कोई बाहर से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा बैठा है उसमें इंग्लिश में भी। अच्छा, तो अपनी हिंदी अपने पढ़ाई हुई सत्यादि शर्मा क्लासेस की सब आई हुई है? सारे कोर्स में इंग्लिश भी आई हुई है सब? अच्छा, साइंस भी बढ़िया था। साइंस में क्या क्या क्वेश्चन आपने, मतलब जीव विज्ञान से ज्यादा थे, केमिस्ट्री फिजिक्स के कहाँ से ज्यादा थे प्रश्न? सर ऐसा तो मतलब संचालन वगैरह ऐसे पूछे थे। हाँ, तो केमिस्ट्री से भी थे? बायोलॉजी से भी थे। अच्छा, बायो के भी थे। क्वेश्चन ओवरऑल कैसे लगे? विज्ञान में कठिन लगे? नहीं सर, नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। हाँ। श्री मैडम ने पढ़ाया सब व्यवस्थित? सब सही था। हैं? मेरा सब्जेक्ट भी साइंस है इसलिए अच्छा, आपका साइंस है। अच्छा, ये बताइए स्टैटिक जीके में आपको कहाँ कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिली, या कुछ एमपी से एक आध प्रश्न, 2 प्रश्न, किस तरह से प्रश्न थे? एमपी का था? आंदोलन वगैरह के बारे में सोशल साइंस में पूछा था थोड़ा। सोशल साइंस में आंदोलन से प्रश्न पूछे थे। और मतलब हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था क्या? हिस्ट्री नहीं सर, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ था कि स्थापना, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। और मतलब ज्योग्राफी में कोई प्रश्न, मतलब भारत की मैच बना के दी हुई थी कि मैच जोड़ी बनाने के लिए, जोड़ी बना, वो भी सोशल की थी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी में मतलब भौगोलिक क्षेत्र से कोई चोटी, पर्वत, पठार, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ऐसा कुछ? निर्माण वगैरह ये थोड़ा था उसमें। मतलब इकोनॉमी से पूंजी निर्माण में पूछा था। अच्छा, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी में जैसे कोई
अनुच्छेद वगैरह पूछे थे क्या, अनुच्छेद वगैरह? नहीं पूछा था सर। 100 नंबर का अनुच्छेद पूछा था उसमें। हाँ, पूछा था 100 नंबर का अनुच्छेद। अनुच्छेद पूछा था कि अनुच्छेद में क्या है? अच्छा अच्छा, अनुच्छेद से था मतलब। तो एक एक मतलब ओवरऑल हर तरह से पेपर को कंप्लीट किया है। और खेल वगैरह या करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं खेल से एक भी नहीं था। खेल से नहीं था। करंट अफेयर से कोई समसामयिक घटना वगैरह जैसे? नहीं सर। अच्छा, मतलब इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिला है। और ओवरऑल अब आप क्या कहना चाहेंगी कि आपका जो स्कोर रहा है, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग कैसा रहा है स्कोर? सर ठीक है, मतलब अभी ज्यादा समय भी नहीं मिल पाया था तैयारी के जितना लिए। समय मिला उस हिसाब से आप मतलब, ठीक। है ना, अगर पढ़ाई अच्छी करी जाए तो आराम से सिलेक्शन हो। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल में आ रहा है सर पेपर को। अच्छा, आगे जो बच्चे देख रहे हैं रिव्यू, इनको आप क्या कि ऐसा एक संक्षेप में बता दीजिए कि आपको इन इन टॉपिक पे ध्यान देना है, इन टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा एडवांस मैथ्स और ये समांतर श्रेणी वाले ये क्वेश्चन मतलब कर लेना। मतलब मैथ्स में आप एडवांस मैथ समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन कर लें। हाँ। और सोशल साइंस में जो भंडार हुआ, पूंजी निर्माण आंदोलन वगैरह के। टेंथ का सब्जेक्ट है ना, एक बार 10th का कोर्स एक बार पढ़ लेंगे ना एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि बाल गोविंद भगत से पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि एक्चुअली मैंने कल ही बच्चों को पढ़ाया था। हाँ, तो हाँ। मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। 10वीं से हिंदी में तो मैंने 10वीं बाल पैराग्राफ गोविंद भी नहीं पढ़ा था। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। बाल गोविंद भगत जैसे उस साहित्य में हो गई, आपकी रचनाएं हो गई। इंग्लिश के भी उसी चैप्टर से ही आए थे कुछ। अच्छा, 2 से 3 मतलब जो 4 अपनी question 10th के चैप्टर हैं उसी से प्रश्न उसी पूछे से गए। question। हाँ, इंग्लिश में ब्रेकर वगैरह पूछे थे। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और वो फ्लाइट वो है ना, फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन उसी के। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे तैयारी 6 महीने, मिनिमम 6 महीने से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेपर बहुत शानदार ही रहा होगा। मेरा मानना तो बिल्कुल यही है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब पेपर में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। यानी अब ऊट पटांग सिस्टम नहीं है पहले जैसा, जो बीच में आया था ना एक दौर कि ऊट पटांग कुछ दे दिया, कुछ पूछ लिया। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब एकदम वो सटीक क्वेश्चन पूछते हैं, सटीक सिलेबस देते हैं। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आया है पेपर। यस सर, अकॉर्डिंग सिलेबस या 10th बेच पे ही पूछा उनने। 10th बेच में हमने जो पढ़ा था पहले, साइन कोस थीटा, उसके क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे पूछ लिए उनने। अच्छा अच्छा, हाँ। तो साइन थीटा कोस थीटा से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे हैं। 3 से 4 पूछे सर उससे। 3 से 4 पूछे, मतलब हाँ। त्रिकोणमिति से भैया 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं। और हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। गणित की बात करते हैं अभी अपन। गणित में समांतर श्रेणी वगैरह के क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, उसके भी क्वेश्चन पूछे संबंध श्रेणी वाले। है ना। त्रिकोणमिति से भी पूछे, और त्रिकोणमिति से ही पूछे सब, है ना, मतलब ये स्टैटिक सांख्यिकी वगैरह से भी प्रश्न पूछे हैं। हाँ, सांख्यिकी के तो 3-4 क्वेश्चन पूछे। 3 से 4 प्रश्न पूछे हैं सांख्यिकी के। इसके अलावा आप ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि से कोई क्वेश्चन लाभ बना? से एक क्वेश्चन नहीं आया सर। नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अनुपात समानुपात से प्रश्न उसका था? आया अनुपात अनुपात। मिश्रण वगैरह से? मिश्रण से भी नहीं आया। मिश्रण से नहीं था। वर्णमाला, अच्छा हिंदी की आ जाए अपन बात, जैसे इसमें पहले गणित में आपका जो ये संख्या पद्धति, इससे कोई क्वेश्चन नहीं था? संख्या पद्धति से थे ना क्वेश्चन सर। संख्या पद्धति से थे? हाँ, संख्या पद्धति। कोई क्वेश्चन याद है आपको ऐसा कुछ? क्वेश्चन तो याद नहीं सर, वो भूल गया। बाकी उसके क्वेश्चन थे संख्या पद्धति के भी। अच्छा अच्छा, हाँ। संख्या पद्धति के प्रश्न थे। इसके अलावा आप ये बताइए, हिंदी में वर्णमाला से था क्या कुछ प्रश्न? वर्णमाला से नहीं था। नहीं था। संधि समास से था? संधि के तो थे कि नहीं थे? संधि समास। संधि जोड़ने वाला, संधि की शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग हाँ, या संधि, इसका आया था क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे संबंधित कोई प्रश्न? नहीं, इनसे प्रश्न कोई नहीं आया। निश्चयवाचक सर्वनाम का सुना मैंने अभी कि निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक हाँ, निश्चय सर्वनाम बच्चे तो ये आए थे सर। आया था। वाक्य वगैरह से कोई क्वेश्चन? वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ऐसा कुछ? इसके क्वेश्चन थे सर। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए, जैसे अभी हमने सुना है कि अलंकार से प्रश्न थे, उत्प्रेक्षा अलंकार वगैरह। अलंकार से सर 4-5 प्रश्न थे। अच्छा, छंद वगैरह से का कोई छंद पूछा था? छंद नहीं पूछा। नहीं पूछा था। छंद गद्यांश जो नहीं, छंद एक कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कौन सा छंद, मुक्तक छंद, मात्रिक छंद? नहीं, उसका क्वेश्चन आया था। मात्रिक छंद से क्वेश्चन एक था। क्वेश्चन आया था। Very गुरु के 2 क्वेश्चन, गुरु में कौन सी मात्राएं आती है? लघु गुरु। हाँ, लघु गुरु के। लघु गुरु हाँ। था, मतलब छंद गुरु से एक सर, 2 क्वेश्चन। छंद से 1-2 क्वेश्चन थे सर। ठीक। इसके अलावा आप बताइए, साइंस में आपको क्या टफ लगा? साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किस टॉपिक के प्रश्न थे? उसमें तो सारे मिक्स थे सर। मिक्स साइंस थे? में तो सारे कोई mix क्वेश्चन थे। याद है बायोलॉजी का? अम्ल सब पूछ लिया था सर उसमें। अम्ल वगैरह के टॉपिक से अम्ल के 2-3 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन थे। अम्ल क्षार के अम्ल इनके। क्षार के 2 से 3 क्वेश्चन थे। जी सर। इसके अलावा बायोलॉजी में कोशिका वगैरह, कोई मानव रोग वगैरह से प्रश्न इसके पूछे थे सर। थे? कोशिका के भी है। कोशिका के भी है, मानव रोग के भी थे। जी सर। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि मतलब पॉलिटी में अनुच्छेद से एक प्रश्न था, 100 अनुच्छेद, 100 अनुच्छेद पूछा था?
इसमें सर पॉलिटी में अनुच्छेद पूछा था कि इस अनुच्छेद 100वें अनुच्छेद में क्या दिया गया है, ऐसा कुछ प्रश्न था? नहीं, इसका कुछ ऐसा प्रश्न याद नहीं पॉलिटी। सर। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह में कुछ याद है? हिस्ट्री में भी नहीं पूछा कुछ। रविन्द्रनाथ टैगोर हाँ, हिस्ट्री में, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर उसका पूछा था, हिस्ट्री में है 2 एक क्वेश्चन सर। अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वो संधि शिक्षा आश्रम की स्थापना कब करी थी शायद वो। अच्छा, अच्छा, हाँ, उसका क्वेश्चन आया था सर। इसके अलावा आप जैसे ज्योग्राफी में कोई जोड़ी वगैरह मिलाने के लिए, मैंने सुना जोड़ी वगैरह ज्योग्राफी में ऐसा जोड़ी वगैरह मिलाने का कोई क्वेश्चन था? जोड़ी मिलाने वाला, ऐसा कि इसके सामने ये इसके सामने, ऐसा कुछ क्वेश्चन था? नहीं था, कोई बात नहीं, उसका question नहीं जोड़ी था। भी नहीं। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई, और हिंदी में मतलब ज्यादा क्वेश्चन आया सर। हिंदी इंग्लिश में क्या था? इंग्लिश का क्या सब इंग्लिश का तो कुछ वो नहीं है याद सर। याद नहीं है आपको? याद नहीं इंग्लिश का। कोई बात नहीं। हिंदी में मतलब बाल गोविंद भगत से प्रश्न थे? उसके तो सर 4-5 क्वेश्चन थे सर। 4-5 क्वेश्चन थे, एक ही मतलब पूरा पद्य के मतलब 4-5 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन तो 4-5 क्वेश्चन थे, बाल मतलब गोविंद भगत साहित्य से पर्याप्त प्रश्न थे। के। हाँ सर। और कोई याद है हिंदी में साहित्य से प्रश्न? और बस ये बाकी याद नहीं सर, बाकी तो यही याद है जो है। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को जो आपको देख रहे हैं कि आप किन किन टॉपिक पे ध्यान दें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें? हिंदी का ही याद करो, हिंदी भी सबसे बेस्ट है। उसमें हिंदी मतलब 10वीं के बारे में सारा पूछा है, और खास तो मैथ्स पे। अच्छा, मैथ्स हिंदी। मैथ्स हिंदी इनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन वन बने हैं, इनका ही बढ़िया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बताया आपने। और आप यदि बताना चाहें कि आपका स्कोर, चूंकि आपने तो बिल्कुल नए सिरे से ही पेपर हाँ, नए दिया है। सिरे से करा मैंने, 41 नंबर आया मुझे सर। अच्छा अच्छा, ज्यादा आपकी तैयारी थी नहीं? तैयारी नहीं थी, एक दिन भी नहीं पढ़ा था मैं। अगर तैयारी करता तो कुछ अच्छे नंबर आते। कुछ अच्छे नंबर आते। तो अब आगे आप तैयारी करेंगे? बिल्कुल सर, तैयारी तो चल सत्यादि शर्मा क्लासेस आपके लिए शानदार बिल्कुल, मौका बिल्कुल लेके सर। आया है अभी गैर तकनीकी परीक्षा का। तो गैर तकनीकी परीक्षा में जिसमें जो अब जो है कंबाइंड परीक्षा होने वाली है, उसमें स्कोर कार्ड से सिलेक्शन होगा। एक ही परीक्षा होगी और जो वैकेंसी निकली उसी में वही लगेगा। फिर अच्छा, वही पेपर है। स्कोर कार्ड लगेगा। अच्छा, स्कोर कार्ड में जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे ऊपर से चुनाव होगा। अच्छा, उसमें ही सही नंबर सारे अभी को 22 कर तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सादर आमंत्रित हैं। लेंगे। ठीक है सर, ओके सर। ओके। तो साथियों, आप लोगों ने देखा इस रिव्यू में कि किस तरह से बच्चों ने बताया है। लगातार पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए पेपर कोई टफ नहीं था, बड़ा ही सामान्य प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रश्न थे। जैसा सिलेबस दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। आपको मैथ्स में त्रिकोणमिति, सांख्यिकी पर विशेष ध्यान देना है, अनुपात समानुपात को भी पढ़ना है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो साहित्य पूछा जा रहा है, संधि पूछी जा रही है, और सभी मतलब हिंदी में आपको ओवरऑल अच्छा वेटेज देखने के लिए मिला है। तो अलंकार से ज़रूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छंद से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और साइंस में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में भी प्रश्न 1-2 पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि बाहर का कोई ऊटपटांग पूछा गया हो। तो जो सिलेबस पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, नया पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं है। बस रिवीजन करो अच्छे से, जो पढ़े हैं टॉपिक उन्हीं का रिवीजन करो, और पूरी क्षमता के साथ, पूरी योग्यता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में और अगली शिफ्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।